हेलो एवरीवन। चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें ये बताया गया है कि आयरन जो है, लोहा जो है, वो ज़्यादातर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बनाने में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है ब्रिज। जैसे सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड ट्रक की बॉडी बनाने में और बहुत सारे सामान बनाने में, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में। ठीक है, अगर इनका रस्टिंग हो जाए, ये मान लीजिए कोई कार है, उसका जो जितना भी पार्ट आयरन से बना हुआ है वो सब रस्ट हो जाए, सब में जंग लग जाए, तो क्या होगा, बहुत सारा मनी का लॉस हो जाएगा, बहुत सारा पैसे का लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रोसेस दी गई है कि रस्टिंग की प्रोसेस को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा कैसे शो किया जाए। तो वो एक केमिकल देखिए यहाँ पे दी गई है। आयरन होता है, लोहा होता है, उसमें ऑक्सीजन जाके मिल जाती है। अब ऑक्सीजन वो कहाँ से आई, वो एयर से आई, और थोड़ा सा वाटर हुआ। ये वाटर वेपर के रूप में भी हो सकता है। तो क्या बन जाएगा हमारा रस्ट। अब रस्ट का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया गया है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, अब ज़रूरी बात ये दी गई है, रस्टिंग के लिए द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। ठीक है, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों ज़रूरी हैं। अब वो वाटर चाहे वाटर वेपर के रूप में हो या फिर लिक्विड के रूप में हो। ठीक है, अब देखिए इनफैक्ट द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई। अगर जो मॉइस्चर है एयर में वो बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका मतलब कि जो हमारा इस केमिकल इक्वेशन में जो वाटर है ये ज़्यादा बढ़ रहा होगा। मॉइस्चर मतलब क्या है कि वाटर हमारा बढ़ रहा है, तो जो हमारा रस्टिंग है वो भी फास्टर हो जाएगी, बिकम्स फास्टर। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको रोकें कैसे, हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसमें देखिए ये आता है कि प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसको रोको, जिसको भी तुम्हें रस्टिंग से रोकना है। पानी के संपर्क में आने से उसको रोको, या फिर दोनों के संपर्क में आने से उसको रोक लो, तो फिर ज़्यादा बेटर है। एक सिंपल वे जो है, क्या करना है, आपको अप्लाई करना है कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। पेंट कर देना या फिर उसको ग्रीस उस पर लगा देना है। ठीक, इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली। ये भी जो हमने कोट्स किए हैं उसके ऊपर, वो भी रेगुलरली होने चाहिए, प्रिवेंट करने के लिए किसको, रस्टिंग हो। ठीक है, एक और जो वे होता है इसको रोकने के लिए, वो होता है इसके ऊपर दूसरा की मेटल की एक परत चढ़ा दी जाए। ठीक है, मेटल लाइक क्रोमियम, जिंक ऑन आयरन। क्रोमियम या फिर जिंक की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाँ मान लीजिए कार को हमें रस्टिंग से बचाना है, तो हमने उस कार के ऊपर जो पेंट किया, वो पेंट जो है वो ओरिजिनल पेंट नहीं, वो पेंट किस चीज़ से बना है, वो जिंक से बना है या फिर क्रोमियम से बना है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा दिन तक रस्ट से बचा रहेगा। ठीक है, देखिए दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, धातु को बिजली के संपर्क में लाके, एक धातु को बिजली से लाइट से संपर्क करा के उसको दूसरी धातु पे चढ़ाना। दूसरी धातु यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ आयरन ही होगा। आयरन के ऊपर जिंक को चढ़ा देना। ठीक है, उसकी परत उसके ऊपर चढ़ा देना, क्या होता है ये, गैल्वेनाइजेशन। ठीक, द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर। जो हमारे घरों में पाइप लगे होते हैं पानी लाने ले जाने के लिए, उनके ऊपर वो गैल्वेनाइज्ड ही किए हुए होते हैं ताकि उन पे जंग ना लगे। अब आपने देखा होगा कि जो शिप्स होती हैं जो पानी में चलती हैं, जो उनका कुछ पार्ट जो है हमेशा पानी के अंदर ही रहता है, कुछ पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, कुछ जो ऊपर रहता है वो भी ऐसा नहीं कि पानी से बचा रहता है, क्योंकि उस पर पानी की छींटें पड़ रही या फिर बारिश हो रही। ठीक है, तो ये भी रहता है। अब जो पानी होता है समुद्र का, जिस मान लीजिए समुद्र में चल रहा है वो हमारा शिप, तो उसमें सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं कुछ। उस सॉल्ट्स की वजह से जो रस्ट फॉर्मेशन है वो और तेज हो जाता है। इसीलिए जो शिप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से उनको दिक्कत होती है, रस्टिंग से, डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग
पेंट होने के बावजूद भी उस पर बहुत ज़्यादा रस्ट होता रहता है। ठीक है, तो उनका हर साल पेंट करवाना होता है। वो शिप्स का जो पार्ट है जिस पे रस्ट होता है उसको हर साल चेंज करवाना या फिर उसका मरम्मत करवाना, उस पर ज़्यादा खर्चा होता है। अब देखिए इसमें एक ये पॉइंट दिया गया, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। देखिए स्टेनलेस स्टील जो होती है, जो हमारे घरों में ज़्यादातर जिसके बर्तन होते हैं वो बने होते हैं किससे? आयरन मिक्स होता है कार्बन के साथ में या फिर कोई मेटल के साथ में, लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इनके साथ में मिक्स होता है, इसीलिए उन पर रस्टिंग नहीं होती। एक ये यहाँ पे देखिए पहली का क्वेश्चन है, कह रही है दैट इज वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट, सी लिव्स नियर द कोस्ट। मतलब वो किसी तट के किनारे पे रहती है, समुद्र के किनारे पे रहती है, इसीलिए उसके घर पे जो भी लोहे का सामान है वो बहुत जल्दी जो है उसमें जंग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक था वो आज ख़त्म हुआ। इसके बाद है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, इसको कल हम लोग ख़त्म करेंगे। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन को आप रिवाइज कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए, और वो रिएक्शन जो भी रस्टिंग ऑफ आयरन के बताया उसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए।